छोड़कर अब उस जगह जाता है जहाँ से स्पेसशिप को लॉन्च होना था पैराडाइज आइलैंड के लिए। दिखाया जाता है कि लीलो के साथ प्रीस्ट का बेटा जा रहा था। जैसे ही वो चेक इन करवाने वाले थे तो यहाँ पर गॉर्बिन आ गया और सबसे झूठ बोलते हुए उसने कहा कि मैं लीलो का हस्बैंड हूँ तो उसके साथ मुझे ही जाना चाहिए। ये दोनों जाकर एयरशिप में बैठ जाते हैं और जैसे ही ये बात प्रीस्ट को पता चलती है कि गॉर्बिन उनके साथ जा रहा है तो वो भी एयरशिप के अंदर घुस जाता है। एयरशिप सबसे पहले एक फ्लाइंग होटल में जाती है और पता चलता है कि इसी फ्लाइंग होटल में आज वो एलियन सिंगर परफॉर्म करने वाली थी जिसकी तलाश में ये लोग थे। दूसरी तरफ ज़ॉर्ब भी उस एलियन सिंगर के पीछे जाने को तैयार हो चुका था, लेकिन इन सबसे पहले ही यहाँ पर पहुंच जाती हैं एलियंस क्रिएचर जो ज़ॉर्ब से बदला लेना चाहती हैं। वो उस एलियन सिंगर के रूम की तलाशी लेते हुए वो पत्थर ढूंढना शुरू कर देती हैं, लेकिन उससे पहले ही पत्थर वाला बॉक्स यहाँ से लीलो चुराकर भागने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो भाग पाती ज़ॉर्ब उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। लीलो को इस टाइम अपनी जान भी बचानी थी क्योंकि वो जानती थी वो खुद भी एक एलिमेंट है, इसलिए ज़ॉर्ब की तरफ वो वही बॉक्स फेंक कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉर्ब उस पर धड़ाधड़ वार करता रहता है। लीलो अपने आप को टनल में छुपाकर बचा तो लेती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो एलियंस यहाँ कॉन्सर्ट में हमला कर देते हैं। कॉन्सर्ट में अफरा तफरी मच जाती है, सभी लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। एक गोली एलियन सिंगर को भी लग जाती है और उसे इस टाइम गॉर्ब आकर पकड़ता है। वो एलियन सिंगर उसे कहती है तुम जल्दी से जाकर लीलो को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। और वो सिंगर उसे ये भी बताती है कि वो चारों पत्थर इस टाइम मेरे अंदर हैं। ये कहते ही वो एलियन सिंगर मर जाती है और गॉर्बियन उसके पेट को चीरते हुए उसके अंदर से चारों पत्थर निकाल लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि ज़ॉर्ब ने इस फ्लाइंग होटल में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया था, जिसके बाद वो बॉक्स को लेकर अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो उसे शॉक लगता है कि इस बॉक्स में वो एलिमेंट्स नहीं थे। वो अब पागल हो चुका था, अब तो उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी थी। दोबारा वो पत्थरों को हासिल करने के लिए उसी फ्लाइंग होटल में आ जाता है जहाँ पर उसने टाइम बॉम्ब लगाया था, जबकि यहाँ पर गॉर्बिन जल्दी से लीलो को बचाते हुए प्रीस्ट को लेकर यहाँ से वापस जाने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही वो प्रीस्ट को लेने यहाँ आया उसने क्या देखा कि ज़ॉर्ब के दुश्मन एलियंस प्रीस्ट को गन पॉइंट पर लिए खड़े थे। उसने एलियंस के सरदार को ही शूट कर दिया और जल्दी से प्रीस्ट को लेकर यहाँ से जाने लगा। और इतने में ही यहाँ पर ज़ॉर्ब भी आ गया, जिसने आते ही यहाँ के टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। ब्लास्ट हो जाता है। शुक्र था कि गॉर्बिन की एयरशिप को इस धमाके से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वो चंद ही मिनट पहले ही यहाँ से निकला था। ये लोग सीधा इजिप्ट के उन पिरामिड्स में जाते हैं जहाँ पर पहले उन एलिमेंट्स को रखा गया था। ये लोग चारों पिलर्स पे अब उन एलिमेंट्स को रख देते हैं, लेकिन देखते हैं कि इनको रखने से भी अभी कुछ नहीं हुआ। तभी गॉर्बिन को याद आता है ये चारों पत्थर असल में हवा, पानी, मिट्टी और आग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो जल्दी से एक के ऊपर फूंक मारता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रीस्ट एक पत्थर पे अपना पसीना डालता है तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है। प्रीस्ट का बेटा दूसरे पत्थर के ऊपर मिट्टी डालता है, इस तरह वो भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब ये लोग आग कहाँ से लाते? शुक्र था कि गॉर्बिन के पास एक मैच बॉक्स था जिसके अंदर एक ही मैच स्टिक थी। उसने बहुत उम्मीद से उसे जलाया और इस तरह चौथा पत्थर यानी आग वाला एलिमेंट भी एक्टिवेट हो गया। इन चारों पत्थरों के एक्टिवेट होते ही ये चारों पत्थर अपना कनेक्शन लीलो के साथ बनाते हैं, यानी फिफ्थ एलिमेंट के साथ बनाते हैं, जिसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है। वो तेज रोशनी जाकर उस जलते हुए आग के गोले को फ्रीज कर देती है, जो अर्थ को तबाह करने के लिए हर सेकंड अर्थ के करीब बढ़ रहा था। वो आग का गोला वहीं पर रुक जाता है और इस तरह फाइनली ये लोग दुनिया बचा लेते हैं। और बस ऐसे ही मिशन इनका सक्सेसफुल होते ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।